नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ एक जबरदस्त सफर पर, जहां हम जानेंगे दिमाग ही सब कुछ है की गहरी बातें। ये कोई आम किताब नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली गाइड है, जो आपको बताएगी कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है अपनी दुनिया बनाने की। सोचिए, अगर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकें, हर मुश्किल पार कर सकें और एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो खुशियों, कामयाबी और मकसद से भरी हो, ये किताब आपको यही सब सिखाएगी। तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत पहचानने के लिए और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जिससे आप सच्चा प्यार करें। दिमाग ही सब कुछ है का असली पैगाम बहुत आसान है, पर गहरा भी। आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। आपका हर अनुभव, हर नतीजा, आपकी जिंदगी का हर पहलू आपके विचारों से ही बनता है। चलिए एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर एलेक्स की कहानी देखते हैं। एलेक्स में काफी टैलेंट था, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं था। वो हमेशा यही सोचता था कि वो शॉट मिस कर देगा या गलती कर देगा। इस वजह से उसका खेल खराब होता गया और वो आगे नहीं बढ़ पाया। एक दिन उसके कोच ने उसकी नेगेटिव बातें सुनी और उसे पॉजिटिव सोच की ताकत बताई। एलेक्स ने खुद को कामयाब होते हुए देखना शुरू किया, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दिया और खुद पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसका खेल निखर गया और वो स्टार प्लेयर बन गया। ये कहानी बताती है कि हमारे विचार कैसे हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम कमियों और नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो हम अपनी ताकत कम कर देंगे, लेकिन अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे और खुद पर यकीन करेंगे तो हमारे लिए ढेरों रास्ते खुल जाएंगे। इस किताब की एक और जरूरी बात है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी काबिलियत पहले से तय है और वो बदल नहीं सकती। वो मुश्किलों से भागते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और मेहनत को बेकार समझते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों को आगे बढ़ने का मौका समझते हैं, मेहनत को जरूरी मानते हैं और यकीन करते हैं कि लगन और मेहनत से उनकी काबिलियत बढ़ सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक दिलचस्प स्टडी की, जिसमें दो ग्रुप के बच्चों को एक मुश्किल पहेली दी गई। एक ग्रुप की तारीफ उनकी अकल के लिए की गई और दूसरे ग्रुप की तारीफ उनकी मेहनत के लिए। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई वो ज्यादा देर तक लगे रहे, पहेली में मजा लिया और आखिर में उन बच्चों से बेहतर परफॉर्म किया जिनकी तारीफ अक्ल के लिए हुई थी। ये स्टडी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट कितना ताकतवर होता है। जब हम यकीन करते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम अपनी असली ताकत पहचान पाते हैं। दिमाग ही सब कुछ है हमें कामयाबी के लिए अपने दिमाग को बदलने के तरीके बताती है। एक जबरदस्त तरीका है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे लड़ना। शुरुआत उन नेगेटिव विचारों और यकीनों को पहचानने से करें जो आपको पीछे खींचते हैं। उन्हें लिखिए, उनकी सच्चाई पर सवाल उठाइए और उन्हें ताकतवर अफर्मेशन से बदल दीजिए। जैसे, अगर आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो इस विचार पर सवाल उठाइए, इस बात का क्या सबूत है? फिर इसे एक अफर्मेशन से बदल दीजिए, जैसे मैं काबिल हूं, कीमती हूं और कामयाबी का हकदार हूं। ओपरा विनफ्रे की कहानी लीजिए, जिन्होंने मुश्किल बचपन और कई नाकामयाबियों के बाद दुनिया की सबसे कामयाब मीडिया हस्तियों में से एक बन गई। खुद पर और अपने विजन पर ओपरा का अटूट विश्वास उनकी कड़ी मेहनत के साथ मिलकर उन्हें असाधारण कामयाबी दिलाई। पांचवां भाग, एक्शन, विचार और हकीकत के बीच का पुल। पॉजिटिव सोच जरूरी है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि बिना एक्शन के विचार बस विचार ही रह जाते हैं। दिमाग ही सब कुछ है इस बात पर जोर देती है कि अपने लक्ष्यों के लिए लगातार काम करना कितना जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है, किस्मत विचारों को नहीं, विचारों के मुताबिक काम करने वालों को इनाम देती है। जेके रोलिंग की कहानी सोचिए, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी। रोलिंग को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। आखिरकार उन्हें एक पब्लिशर मिला जिसने उनकी किताब पर रिस्क लिया। नाकामयाबियों के बावजूद उन्होंने कभी अपना लेखक बनने का सपना नहीं छोड़ा। उनकी कहानी पर उनके अटूट विश्वास ने उनकी लगातार कोशिशों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे कामयाब किताबों में से एक सीरीज बनाई। छठा भाग, अपनी भावनाओं पर काबू, अंदरूनी शांति और कामयाबी की कुंजी। हमारी भावनाएं हमारे विचारों और कामों को बनाने में बड़ा रोल निभाती हैं। दिमाग ही सब कुछ है इस बात पर जोर देती है कि अंदरूनी शांति और कामयाबी के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना कितना जरूरी है। भावनाओं को मैनेज करने का एक असरदार तरीका है स्टॉप मेथड। स्टॉप, जैसे ही आप नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएं, रुकिए और गहरी सांस लीजिए। एक कदम पीछे हटिए, खुद को सिचुएशन से अलग कीजिए और अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए।
बिना किसी जजमेंट के अपने शरीर के एहसास, विचारों और भावनाओं पर ध्यान दीजिए। प्रोसीड कीजिए। अपनी वैल्यूज और लक्ष्यों के हिसाब से एक बेहतर जवाब चुनिए। इस तरीके को रेगुलरली प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को मुश्किल हालात में ज्यादा शांति और संयम से रिएक्ट करना सिखा सकते हैं। 7वां भाग, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। इसे मकसद के साथ डिजाइन करें। दिमाग ही सब कुछ है का सबसे ताकतवर पैगाम यह है कि आप हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। आपके पास अपने विचारों, यकीनों और कामों को चुनने की ताकत है, और ऐसा करके आप अपनी दुनिया बनाते हैं। बड़े सपने देखने से, बड़े लक्ष्य बनाने से और बड़े कदम उठाने से मत डरिए। आपकी बस वही सीमाएं हैं जो आप खुद पर लगाते हैं। यह किताब आपको एक्शन लेने के लिए कह रही है, हमें अपनी ताकत पहचानने, अपने दिमाग पर काबू पाने और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जो हमारी गहरी ख्वाहिशों और वैल्यूज को दिखाती हो। 8वां भाग, अपनी ताकत को खोलने की 5 कुंजियां। एक बार फिर से, जैसे ही हम दिमाग ही सब कुछ है की खोज खत्म करते हैं, आइए उन 5 जरूरी बातों को याद करें जो आपकी ताकत को खोल सकती है। पहली, आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। पॉजिटिव सोचिए और अपनी जिंदगी बदलते हुए देखिए। दूसरी, ग्रोथ माइंडसेट बनाइए। सीखने और बढ़ने की अपनी काबिलियत पर यकीन कीजिए और मुश्किलों को मौकों के रूप में अपनाइए। तीसरी, कामयाबी के लिए अपने दिमाग को बदलें। कमजोरियों को पहचानिए और उनसे लड़िए। उन्हें ताकतवर अफर्मेशन से बदल दीजिए। चौथी, एक्शन लीजिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पॉजिटिव सोच को लगातार काम के साथ मिलाइए। 5वीं, अपनी भावनाओं पर काबू पाइए। अंदरूनी शांति पाने और सही फैसले लेने के लिए अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखिए। 9वां भाग, आपकी बदली हुई जिंदगी का सफर अब शुरू होता है। बधाई हो, अब आपके पास अपने दिमाग की अद्भुत ताकत का इस्तेमाल करने का ज्ञान और तरीके हैं। अब समय है अपनी पर्सनल ग्रोथ और बदलाव के सफर पर चलने का। याद रखिए, बदलाव एक प्रक्रिया है, रातों रात होने वाली घटना नहीं। खुद पर सब्र रखिए, अपनी प्रगति का जश्न मनाइए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। आपके अंदर एक ऐसी जिंदगी बनाने की ताकत है जिससे आप प्यार करते हैं।